बहुत समय पहले की बात है। घने और रहस्यमयी वन विहार जंगल के किनारे बसा हुआ था एक छोटा सा गांव नारायणपुर। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। जंगल ही उनका सहारा था, जंगल ही उनकी रोजी रोटी। इसी जंगल के किनारे टूटी फूटी दीवारों और घास फूस की छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था एक गरीब लकड़हारा। उसका नाम था मोहन। किस्मत ने उसे हमेशा अभाव ही दिया था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसके घर में कभी सुख टिककर नहीं रुका। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी काव्या और एक छोटा सा बेटा था। घर में ना धन था, ना अन्न का भंडार। कभी कभी तो हालात इतने खराब हो जाते कि एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। एक शाम की बात है, सूरज ढल चुका था। झोपड़ी के अंदर मिट्टी के चूल्हे में राख ही राख बची थी। काव्या की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह धीमी आवाज में बोली, सुनिए जी, कल हमारा बेटा दिन भर भूखा रहा। आज भी घर में कुछ नहीं है। इस बार जरा ज्यादा लकड़ियाँ लेकर आइएगा, शायद कुछ पैसे ज्यादा मिल जाए। कोशिश तो करूंगा काव्या, लेकिन अब जंगल भी पहले जैसा मेहरबान नहीं रहा। पेड़ कम हो गए हैं और जो बचे हैं वो भी सूखे और कठोर। इतना कहकर मोहन ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, हे भगवान, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? अगली सुबह अंधेरा छटने से पहले ही मोहन की आंख खुल गई। रात भूख और चिंता में कटी थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास जाग रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे आगे बढ़ने का संकेत दे रही हो। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और फिर से वन विहार जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था। पेड़ों की ऊंची डालियां मानो आसमान से बातें कर रही थी। पक्षियों की आवाज और हवा की सरसराहट ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। मोहन ने एक पेड़ चुना और कुल्हाड़ी चलानी शुरू की। कुछ ही बार में पेड़ गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही पेड़ जड़ से उखड़ा, मोहन की नजर जमीन में दबी हुई किसी चीज पर पड़ी। वह झुककर देखने लगा। वह एक पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति साधारण नहीं थी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और हल्की सी मुस्कान थी। हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठे हुए थे। मोहन कुछ पल तक मूर्ति को देखता रहा। यह क्या? कोई देवता की मूर्ति लगती है, लेकिन यह यहाँ जंगल में? क्या इसे घर ले जाऊं या फिर यहीं छोड़ दूं? अगर यह किसी देवता की है तो इसे हटाना ठीक नहीं होगा। काफी सोचने के बाद उसने तय किया कि मूर्ति को वहीं रहने देगा। उसने मूर्ति के पास मिट्टी ठीक की और 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन तभी एक धीमी गूंजती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। मोहन बेटा, धैर्य रखने वाले को समय देता है इनाम। मत डर लकड़हारे, तेरी परख शुरू हो चुकी है। अरे ये कौन बोल रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ जंगल, पेड़ और वही मूर्ति। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला। शायद मेरा भ्रम हो, मैं खामोखा इतना सोच रहा हूँ। वह मन ही मन बोला और फिर वह दोबारा लकड़ियां काटने में लग गया। दिन भर मेहनत करने के बाद वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव लौटा और सीधे महाजन सेठ धनराज के घर पहुंचा। वही गांव का सबसे बड़ा लकड़ी का व्यापारी था। अरे ओ सेठ धनराज, ये लीजिए लकड़ियाँ, आज अच्छी लकड़ी लाया हूँ। सेठ धनराज धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकला। उसकी आंखों में घमंड और चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। अरे मोहन, लकड़ियां तो ले लूंगा, लेकिन आज पैसे नहीं दूंगा। कल सुबह आकर ले जाना। नहीं सेठ जी, अगर आज पैसे नहीं मिले तो मेरे घर आज चूल्हा नहीं जलेगा। मेरी पत्नी और बच्चा भूखे सो जाएंगे। अगर लकड़ियां देनी है तो दे दे, वरना यहाँ से चला जा। मोहन कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में गुस्सा भी था, अपमान भी, लेकिन मजबूरी सबसे बड़ी थी। आखिरकार उसने लकड़ियां वहीं छोड़ दी और बिना पैसे लिए घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही काव्या ने पूछा, अरे जी, आप आ गए। आज जंगल में क्या मिला? लकड़ियां तो मिली काव्या, लेकिन महाजन ने पैसे कल देने को कहा है। तो आज हम क्या खाएंगे? आज की रात जैसे तैसे काट लेंगे। सुबह होते ही फिर जंगल जाऊंगा। रात भारी थी। भूख, चिंता और अनिश्चित भविष्य सब एक साथ थे, लेकिन मोहन के मन में कहीं ना कहीं उस आवाज की गूंज थी। तेरी परख शुरू हो चुकी है।
अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही मोहन की आंख खुल गई। रात भूख और चिंता में कटी थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा विश्वास जाग रहा था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे आगे बढ़ने का संकेत दे रही हो। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और फिर से वन विहार जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल आज कुछ बदला बदला सा लग रहा था। हवा में ठंडक थी और पेड़ों की सरसराहट मानो किसी रहस्य की कहानी कह रही हो। मोहन जैसे ही जंगल के भीतर पहुंचा, अचानक उसे रास्ते में एक अनजान व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति साधारण नहीं था। उसने कीमती वस्त्र पहन रखे थे। उसकी गाड़ी सोने की चमकदार मुद्राओं से भरी हुई थी। आंखों में चालाकी और चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। वह था व्यापारी दुष्यंत। उसने मोहन को देखते ही आवाज दी, ओ लकड़हारे, जरा इधर आओ। मोहन थोड़ा झिझका, लेकिन पास चला गया। तू ही है ना जो रोज इस जंगल में लकड़ी काटता है? जी हाँ, मैं ही हूँ। बोलिए क्या बात है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मुझे जंगल में मिली वह पत्थर की मूर्ति ला दो तो बदले में मैं तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। यह सुनते ही मोहन का दिल जोर से धड़क उठा। 100 सोने की मुद्राएं, इतना धन उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। उसके मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। इतने पैसों से मैं अपने परिवार को भूख से बचा सकता हूँ, एक अच्छा घर बना सकता हूँ। मेरे बच्चे को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन अगले ही पल उसके मन में वह मूर्ति, उसकी शांत मुस्कान और जंगल में गूंजती वह आवाज याद आ गई। तेरी परख शुरू हो चुकी है। मोहन ने गहरी सांस ली। मूर्ति जंगल की है, वह किसी की निजी संपत्ति नहीं है। अगर उसमें कोई रहस्य छिपा है तो मेरा धर्म है उसे वहीं रहने देना। अरे, मूर्ति से किसी का क्या लेना देना? तू गरीब है, तेरे लिए यही मौका है अमीर बनने का। नहीं, मैं अपनी आत्मा नहीं बेच सकता। जैसे ही उसने यह शब्द कहे, धुआं उठा। व्यापारी दुष्यंत एक भयानक काले धुएं में बदल गया और देखते ही देखते हवा में विलीन हो गया। जंगल की हवा अचानक ठंडी पड़ गई। पेड़ सिहर उठे। मोहन समझ गया, यह उसकी पहली बड़ी परीक्षा थी, लालच की परीक्षा। कुछ दिनों बाद एक रात अचानक गांव पर विपत्ति टूट पड़ी। आसमान में काले बादल घेर आए। जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने लगी। नदियां उफान पर आ गईं। खेत बह गए। झोपड़ियां गिरने लगी। पशु मरने लगे। पूरा नारायणपुर गांव हाहाकार से भर गया। लोग डर के मारे एक दूसरे से कहने लगे, अब यहाँ रहना संभव नहीं है, हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। एक एक करके लोग अपना सामान समेटने लगे और गांव छोड़कर चले गए। लेकिन मोहन वहीं रुका रहा। उसकी झोपड़ी भी आधी टूट चुकी थी। चारों तरफ तबाही का मंजर था। काव्या डरते हुए बोली, सुनिए जी, अब क्या होगा? क्या हमें भी गांव छोड़ देना चाहिए? जब तक मेहनत और सच्चाई हमारे साथ है, कोई भी बारिश हमारा हौसला नहीं बहा सकती। उस रात जब चारों तरफ सन्नाटा था और बारिश थम चुकी थी, अचानक उनकी झोपड़ी में वही पत्थर की मूर्ति फिर से प्रकट हुई। मूर्ति के चेहरे पर वही शांति थी। एक गूंजती हुई आवाज आई, मोहन, तू विपत्ति में भी नहीं डगमगाया। ये तेरी दूसरी परख थी, धैर्य की परख। मोहन ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। अब उसे समझ आने लगा था, उसका जीवन केवल संघर्ष नहीं बल्कि परखों की यात्रा बन चुका है। अगले दिन वह फिर जंगल गया। लकड़ी काटते काटते उसे अचानक जंगल के भीतर 3 अलग अलग रास्ते दिखाई दिए। हर रास्ते पर एक पत्थर की शिला लगी थी। पहली शिला पर लिखा था, जहाँ लालच मिले वहाँ सत्य नहीं होता। दूसरी शिला पर लिखा था, जहाँ दुख हो वहाँ अंत में सुख मिलता है। तीसरी शिला पर लिखा था, जहाँ सब कुछ आसान लगे वहाँ धोखा जरूर छिपा होता है। मोहन ने तीनों रास्तों को ध्यान से देखा। उसने मन ही मन कहा, सही राह वही है जिसमें कठिनाई हो लेकिन अंत में सच्चाई हो। उसने दूसरा रास्ता चुना। रास्ता बेहद कठिन था। कांटे चुभते थे, दलदल में पैर धंसते थे, अंधेरा डराता था, लेकिन मोहन चलता रहा और अंत में वह एक उजली घाटी में पहुंच गया। यहाँ ना सोने की चमक थी, ना धन का लालच, लेकिन यहाँ शांति थी, संतोष था और सच्चाई की खुशबू थी। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका मन अब शांत था, जैसे जीवन की सारी उलझने पीछे छूट चुकी हो। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक संत दिखाई दिए। उनका शरीर साधारण वस्त्रों में ढका था। चेहरे पर तेज था लेकिन आंखों में करुणा। संत ने मोहन को देखकर पूछा, हे लकड़हारे,
तू कौन है जो इस घाटी तक पहुंचा? क्या तू राजा है या तपस्वी? मैं ना राजा हूं न तपस्वी। मैं तो एक साधारण इंसान हूं जिसे केवल सच्चाई से प्रेम है। तेरी बातों में न घमंड है न अहंकार। यही तेरी अगली परख थी, सम्मान पाकर भी विनम्र रहना। अब तुझ में एक राजा के सारे गुण हैं, लेकिन अभी तुझे अपनी नियति तक पहुंचना बाकी है। इतना कहकर संत अंतर्ध्य हो गए। मोहन समझ गया उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। कुछ समय बाद वह नारायणपुर गांव लौटा। गांव का दृश्य बदल चुका था। जहां पहले शांति थी वहां अब भय था। लोग डरे हुए थे। खेतों पर कब्जा किया जा रहा था। गरीबों को उनकी जमीन से निकाला जा रहा था और इस सब के पीछे वही था व्यापारी दुष्यंत। वह फिर लौट आया था, इस बार किसी सौदे के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव पर अत्याचार करने के लिए। गांव वालों ने मोहन को घेर लिया। अरे मोहन, अब सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। अगर न्याय के लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस दिन मोहन जंगल की उसी जगह गया जहां पहली बार वह मूर्ति मिली थी। उसने मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे देव, अगर मेरी सच्चाई में शक्ति है तो इस अन्याय का अंत कर दीजिए। अचानक आकाश में बादल गरज उठे, बिजली कड़कने लगी, धरती कांपने लगी। जहां दुष्यंत खड़ा था वहीं गिरा और मर गया। सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने एकमत होकर मोहन को राजा घोषित कर दिया। लेकिन मोहन ने कभी महल नहीं बनवाया। उसने अपने राज्य को शिक्षा, न्याय और ईमानदारी से भर दिया। वह जंगल का राजा नहीं बना, वह बना जन जन का प्रिय राजा। तब से लेकर आज तक नारायणपुर के लोग सुखी और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे।